हेलो दोस्तों, आज मैं भूगोल कक्षा 6 एनसीईआरटी चैप्टर 6 मैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप इसके बारे में चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पे जो ये मैप बना हुआ है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं यहां पे उठा हुआ है ये पर्वत है, उसके जस्ट नीचे पठार है। यहां पे जो निकली हुई है नदी जैसी ये झील है, यहां पर झील बन गया है। यहां से एक नदी निकली है, ऐसे झरने जैसा निकली है और यहां पे एक अंगुलियों जैसा एक डेल्टा बन गया है, ये डेल्टा है। फिर यहां पे हम लोग चलते हैं पर्वत के नीचे, तो यहां पे एक बहुत बड़ा मैदान है। मैदान से यहां पे कट के थोड़ा सा ये प्रायद्वीप है और यहां पे आगे ये समंदर है, समंदर सी। और यहां पे एक मैदान से थोड़ा आगे में उठा हुआ है स्ट्रक्चर, ये वितरिका है। क्या है? वितरिका। हम लोग अगर देखते हैं तो क्या है, तो स्थल रूप, तो अनगिनत स्थल रूप है। वो ऊंचा हो सकता है, नीचा हो सकता है, ठीक है। 600 मीटर से जब वही स्थल रूप से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई से खड़ी ढाल की वाली पहाड़ी, मतलब कोई भी पहाड़ी जो 600 मीटर से अधिक हो जाती है तो वो पर्वत कहलाती है। तो पर्वत वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि पर्वत कौन कहा जाएगा। कुछ पर्वत बादलों से भी ऊंचे होते हैं, मतलब बहुत ऐसा पर्वत है जो यहां पे मान लीजिए बादल है तो इससे भी ऊंचे होते हैं। जैसे बादलों के आगे भी एक जहां होगा, है ना, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, गाना तो सुने हैं ना। तो यहां पे क्या हो जा रहा है कि पर्वत ही छुप जा रहा है, ऊंचा हो जा रहा है। और ऐसे जगह में जब होता है तो बहुत ही ठंडा होता है, बहुत हमेशा बर्फ होता है। यहां पे देखते हैं बर्फ होता है पूरा एकदम। जैसे आप कुल्लू मनाली जाते हैं, हिली स्टेशन जाते हैं, वहां पर बर्फ होता है ना, तो वैसा जगह जब बर्फ से हमेशा ढका उसको हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमानी। अब हम लोग यहां पे पर्वत में देखते हैं कि कभी कभी होता है कि पर्वत वलित होता है। मतलब वलित मतलब यहां पे अचानक आके एक गुंबद जैसा ऊंचा उठ जाता है, फिर नीचे हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है फिर नीचे हो जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वलित कहलाता है। क्या? वलित। अब पहाड़ वाला कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर है पहाड़ वाला, और यहां पे जब ऊंचा उठ जाता है और एक नीचा हो जाता है, मतलब अवतरण हो जाता है, तो ऊंचे वाले जगह को उत्खंड या हार्स्ट कहते हैं और उससे नीचे वाले को द्रोणिका, भ्रंश कहते हैं। और ऐसे पर्वत को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंशोत पर्वत। बड़ा भाग जब टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, मतलब ये बड़ा भाग है, यहां पे मान लीजिए बड़ा भाग भी होगा पहले, लेकिन टूटकर मतलब नीचे ऐसे टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे विस्थापित हो जाता है, तो ऐसा पर्वत भ्रंशोत पर्वत कहलाता है। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल हम ले तो यूरोप की राइन घाटी पूछेगा, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण बताएं, तो होगा यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत। कहां? वासजेस पर्वत। अब है यहां पे देखिए जस्ट पर्वत है, उसके नीचे ये कटा कटा जो स्ट्रक्चर हो जाता है, एक थोड़ा सा कटके हल्का सा, तो वो पठार कहलाता है। पठार क्या है कि उठी हुई सपाट भूमि। हालांकि ये ज्यादा समतल नहीं होता है, ये उठी हुई, आप लोग जो अगर हिली पहाड़ी एरिया में जाएंगे पर्वत के नीचे तो देखिएगा पर्वत जब इंड होगा तो उसके नीचे ऊंचा नीचा होता है, जगह स्थान बन जाता है, ऊंची उठी हुई सपाट भूमि है। और ये 100 से 1000 मीटर उससे भी ज्यादा हो सकती है।
अब उदाहरण देखते हैं कहां है, तो भारत का डेक्कन प्लेटू कहां पे है, डेक्कन प्लेटू दक्षिण का पठार, यह सबसे पुराना पठार है। ठीक है, क्या है, सबसे पुराना पठार है, मतलब हीरो ये सब भी होते हैं बहुत पुराना हो जाते हैं, उसी टाइप का खिलाड़ी। अब है ऐसा ही पठार कहां पे है, केनिया में है और तंजानिया में है, फिर युगांडा में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है। अब है भारत में ऐसा पठार कहां है, तो तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार हिमालय श्रेणी से ऊपर की जो हम लोग जाते हैं तो वहां पे तिब्बत का पठार मिलता है। तिब्बत कहां पे है, तो चाइना इंडिया के बॉर्डर पे, चाइना इंडिया का बॉर्डर से हम लोग आगे जाते हैं तो वहां पे तिब्बत है, तो उसको तिब्बत का पठार वहां पे 4000 से 6000 मीटर है। और इन पठारों में बहुत से प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। लावा पठार जो होता है उसके नीचे जो सॉइल होता है वो ब्लैक सॉइल होता है। क्या होता है, ब्लैक सॉइल होता है, बहुत ही उपजाऊ सॉइल होता है। कभी हम लोग फिर यहां पे अगर ज्वालामुखी पर्वत को देखें, ज्वालामुखी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर बहुत से गर्म गैस लावा होते हैं और वो जब एकाएक ऊपर उठ जाते हैं और फैल जाते हैं, ऐसा पर्वत है तो उसमें ज्वालामुखी निकलता है। क्या है, इससे और एक है कि नॉर्थ अमेरिका में हम लोग अगर जाते हैं तो वहां पे ऑल्पेशियन पर्वत होता है, रशिया में यूराल पर्वत होता है, और गोलाकार पर्वत भी होता है, पुराना वलित पर्वत भी होता है, जिसका ऊंचाई इन लोगों का बहुत कम होता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में ऑल्पेशियन और रशिया में यूराल पर्वत जो है गोलाकार होता है, पुराना वलित होता है और ऊंचाई थोड़ा कम होता है। अगर हम लोग ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ज्वालामुखी होता है नहीं कि मैं हूं ज्वालामुखी, मेरे अंदर अंगार फट रहे हैं, बहुत से होता है। ज्वालामुखी जो है यहां से निकला ये फटा, तो ऐसा जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है तो अफ्रीका में हम लोग देखें तो माउंट किलीमांजारो, किलीमांजारो मोहनजोदाड़ो गाना सुने ना रजनीकांत वाला, तो वहां जापान में क्या है, फ्यूजियामा। यहां पे क्या हुआ था, यहां पे एक न्यूक्लियर रिसर्च है तो जिसमें एक सुनामी आया था, तो यहां पर बहुत ही घाटा हुआ था, बहुत जन आदमी मन इस सब का हानि हुआ था। तो ये क्या है, तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है माउंट किलीमंजारो और फ्यूजियामा। हम लोग अगर इसका बात करें पाठार का, तो पाठार से होके बहुत सारे जलप्रपात भी निकलते हैं, जैसे और बहुत सारे वहां पे खनिज लवण भी होते हैं। जैसे अफ्रीका की बात करें हम तो वहां पे गोल्ड, डायमंड पाया जाता है पठार ये में। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार कहां पे है, ये झारखंड में। झारखंड के सीएम अभी कौन है, हेमंत सोरेन है। झारखंड कहां पे है, तो झारखंड बिहार के बगल में, उड़ीसा के बगल में, या फिर उत्तर प्रदेश से थोड़ा सटा हुआ, पश्चिम बंगाल से थोड़ा बगल में, वहां पे जो लोकेशन है वो झारखंड का है। झारखंड में जो एक जगह है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार बहुत ही पुराना और फेमस पठार है। तो यहां पर आयरन और कोल पाया जाता है। यहां से जो जलप्रपात निकलती है, यहां से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, उसमें जो जलप्रपात है वो हुंडरू है और दशम है। ठीक है, कर्नाटका में जोग जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, तो जोग जलप्रपात है। तो यहां पर मैंने पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के में पर्वत पठार का जिक्र किया। अब आगे अगले क्लास में देखेंगे ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट।